लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अतिक्रमण को हटाने के लिए जिलाधिकारी के सख्त आदेश नगर पालिका के लिए आए थे और नगर पालिका ने अतिक्रमण को हटाने पर काम भी शुरू किया था। कोटी गेट, गोल मार्केट और चंडी मार्केट में अतिक्रमण हटाया गया था, अनाउंसमेंट किया गया था और कुछ समय के लिए, कुछ समय भी क्या, कुछ घंटों के लिए अतिक्रमण सड़कों से हटा। दुकानों के आगे जो ठेले लगे थे वो हटे, मगर फिर से करीब 2 से 3 घंटे बाद लगातार फिर से वो अतिक्रमण अपने पैर सड़कों पर फैलाने लगा। ये लापरवाही किसकी है, ये बड़ा सवाल है। तो वहीं पर नगरपालिका की बात की जाए तो नगरपालिका क्या 2 घंटे का ही काम करेगी? 2 घंटे सड़कों पर अनाउंसमेंट किया, अतिक्रमण हटवाया, वो फिर से अतिक्रमण लग गया। तो ये बड़ी जिम्मेदारी नगरपालिका की है। और दिखाइए विकास, सबसे पहले जो सड़कों पर ठेले लगे हुए हैं वो जो कि त्यों हैं, कुछ समय के लिए ठेले हटे थे और ये फिर से ठेले यहाँ पर लगने शुरू हो गए हैं। आगे की साइड दिखाइए, गोल मार्केट के स्टार्टिंग से ही आगे तक काफ़ी ठेले दुकानों के सामने लगे हुए हैं। जैसा कि जिलाधिकारी ने आदेश दिए थे कि जो अतिक्रमण है उसको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा और उसको मार्केट से बिल्कुल हटाया जाए। नगरपालिका ने इस पर काम भी किया था, मगर नगरपालिका ने जैसे ही 2 से 3 घंटे मार्केट में काम किया उस समय तो अतिक्रमण हट गया था, मगर फिर से उसके बाद ठेले दुकानों के सामने लगने शुरू हो गए और ऐसे ही जैसे पहले अतिक्रमण था स्थिति बिल्कुल बन गई। कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे जानेंगे। सर, जिलाधिकारी के बिल्कुल सख्त आदेश आए हुए हैं, नगरपालिका को बिल्कुल आदेश दे दिया है कि सड़कों से, बाजारों से अतिक्रमण हटाया जाए और नगरपालिका ने 2 दिन काम भी किया, कुछ समय के लिए अतिक्रमण हटा, मगर फिर से भी अतिक्रमण की स्थिति बन रही है। किसकी लापरवाही साहब? तक लापरवाही क्या कहें, जो इस चीज़ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जब तक उनके मन में इस बात की इच्छा नहीं होगी जब तक अतिक्रमण नहीं हट सकता। बाज़ार के व्यापारी पिछले 1 साल से लग रहे हैं और यहाँ नौटंकी भी देख रहे हैं वो कि किस तरह आते हैं, हटवाया उसे और हटवाने के 1 घंटे 2 घंटे बाद वो फिर लग जाते हैं। इसलिए जब तक अधिकारियों की अपनी मन की इच्छा नहीं होगी जब तक ये अतिक्रमण नहीं हट सकता। ये सब दिखावे का पिछले 1 साल से चल रहा है, कोई आज नई बात नहीं हुई है। अच्छा, व्यापारी लगातार 1 साल से इसका प्रयास कर रहे हैं, जाते हैं डीएम से। इससे पहले डीएम प्रेरणा शर्मा जी थी, उनसे भी कई बार मिले थे, लेकिन कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा, अब जिस समय डीएम साहब ने कहा है कि भाई इन चीज़ जो अधिकारी ये अतिक्रमण कर रहे हैं और गोल मार्केट में, इन्हें शीघ्र ही रामलीला मैदान में जगह दी जाएगी। अगर डीएम साहब ये सोच रहे हैं कि भाई हम वहाँ जगह दिला देंगे और ये लोग अतिक्रमण यहाँ से ख़त्म करके और अपना व्यापार वहाँ चला लेंगे रामलीला मैदान में, बिल्कुल भी संभव नहीं है। अच्छा, हम लोग तो केवल कह ही सकते हैं, बाकी अधिकारियों के ऊपर है कि वो इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। 500 से 1500 का लालच ये बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वो तो हर एक किसी को बुरे थोड़ी लग रहे हैं, किसी को पैसे। मतलब दुकानदार चाहे आज के टाइम में आप खुद देखोगे दुकानदार खाली बैठा हुआ है, बाज़ार में ग्राहक नहीं है, लेकिन ये लोग 500 से लेकर 1500 रुपये रोज़ तक के जो दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है। अच्छा, इतनी यहाँ पर दुकानदारी हो जाती है कि 500 से 1500 रुपये तक दिए जाए? मैंने अभी बात क्या कही, ये तो वही जान सकते हैं कि ये कहाँ से वो पैसा दे रहे हैं। अच्छा, नगरपालिका कार्यशैली किस तरह से है, क्योंकि 2 दिन कार्रवाई किए फिर से अब आके मूंद के बैठ गए? मन में इच्छा नहीं है ना उनके। ये तो ये है कि बाज़ार के लोग बाग या शहर के लोग बाग अलग अलग बाज़ारों के डीएम से मिलते हैं, जाते हैं, तो वो 1-2 दिन को कार्रवाई करते हैं, उसके बाद फिर खत्म कर देते हैं। सर, नगरपालिका अगर काम करे तो क्या व्यापारियों को गुहार लगाने के लिए, फरियाद करने के लिए डीएम के पास तक जाना पड़े? तो गए हैं, पिछले 1 साल से जा रहे हैं। नगरपालिका नहीं कर रही काम, तभी जाना पड़ा है आपको? बस यही है, काम करे निष्पक्ष तो फिर जाना पड़ेगा आपको। फिर काय को जाना पड़ेगा जब अगर वो करेगी। और इस चीज़ में चौकी इंचार्जों को भी वो करा जा सकता है कि भाई आपके क्षेत्र में अतिक्रमण ना हो, मगर नगरपालिका का अहम रोल है इसमें। अहम रोल दोनों का ही है, पुलिस प्रशासन का भी और नगरपालिका। अच्छा, राजस्व निरीक्षक सुनील कुमार 2 दिन से लग रहे हैं, क्या लग रहा है कि हटा पाएंगे वो? पिछले 1 साल से लग रहे हैं, आप 2 दिन से कह रहे हो, पिछले 1 साल से लग रहे हैं। जब हम डीएम प्रेरणा शर्मा जी से मिले थे, जब से वो लगातार लग रहे हैं, लेकिन वो इधर पीठ फेरते हैं और उधर अतिक्रमण फिर हो जाता है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अतिक्रमण सड़कों पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिलाधिकारी आदेश दे रहे हैं, फिर
क्या वजह है कि यदि अब ये तो अधिकारी जान सकते हैं कि क्यों नहीं हट रहा, इसके पीछे क्या वजह है, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ये तो अधिकारियों को पता है कि वे क्यों नहीं हट रहा। मगर नगर पालिका काम करती नहीं दिख रही। ना नगर पालिका ना पुलिस प्रशासन। हम पुलिस प्रशासन की जो मासिक बैठक होती है उसमें भी उठा चुके हैं इस मुद्दे को, लेकिन कोई कार्रवाई इसमें नहीं है। तो व्यापारियों का बिल्कुल साफ कहना है, किस तरह से कहा है कि प्रशासन और पुलिस का भी इसमें सहयोग बनता है, उनको भी हटाना चाहिए। मगर पिछले 1 साल से व्यापारी लगातार जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, इस पर पिछले 1 साल से बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। तो वहीं पर कार्यशैली नगर पालिका की भी व्यापारी उजागर कर रहा है कि जब पिछले साल भर से लगातार इस अतिक्रमण को हटाने के लिए चक्कर लगाए जा रहे हैं, नगर पालिका को काम करना चाहिए, वहां पर नगर पालिका काम करती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। मगर जिलाधिकारी अभिषेक पांडे पर व्यापारियों ने विश्वास जताया है कि उनके पास जब वो अपनी समस्या को लेकर पहुंचे हैं तो उन्होंने आश्वासन दिया है और तुरंत नगर पालिका को आदेश दिए हैं कि बाजारों से अतिक्रमण बिल्कुल हटाया जाए। मगर नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक सुनील सिंह पिछले 2 से 3 दिन हो गए हैं लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बाजारों से अतिक्रमण हटा रहे हैं, मगर आदेशों और कार्रवाई को ठेंगा दिखाते हुए दुकानों के सामने फिर से वो ठेले लगाए जा रहे हैं। जैसे कि व्यापारियों ने आरोप लगाया था कि 500 से 1500 रुपए तक दुकानदार ठेला लगवाने के, अपने दुकान के सामने ठेला लगवाने के लिए लेता है, तो वो लालच कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं इस लालच की वजह से ही बाजार का अतिक्रमण हटने में सक्षम नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।